हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री से। अगर आपको डर लगता है या तो फिर आपको केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आया है, आज तक आपको केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा डर लगता है, केमिस्ट्री के रिएक्शन समझ में नहीं आते हैं, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, या 12th पास आउट होने के बाद जेईई की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है और केमिस्ट्री आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के बाद आपकी केमिस्ट्री का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें आपको करनी है। और देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अपलोड है पहले से ही, सिर्फ आपको उनसे पढ़ लेना है और आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस, केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट आपको समझ में आने लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर देखिए कई कमेंट आ रहे थे कि भैया केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री में डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप क्लास 9th में है या 10th में है या 11th में, अभी 11th में गए हैं, 12th में, या फिर क्लास 12th के बोर्ड की तैयारी करें, या तो फिर जेईई मेंस की तैयारी करें या नीट की, हर एक सबके लिए ये केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है। और सबके लिए, सबको अगर किसी को भी डर लगता है तो सबके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर देखिए, आपको चैनल पर नए होंगे तो चैनल को यहाँ पर नीचे की तरफ रेड कलर का बटन होगा, अपने प्यारों हाथों से उसको प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। तो यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको केमिस्ट्री अगर समझ में नहीं आता है, अगर आप क्लास 12th में हो तो कई बच्चों ने आपसे कहा होगा कि क्या, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि क्या हमने 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आगे की केमिस्ट्री क्या समझ में नहीं आएगी क्लास 12th की। तो देखिए, इस बात का जो जवाब है वो देखिए, आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखिए क्लास 11th की क्लास 12th में आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास 11th की केमिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तभी आपको आगे क्लास 12th की केमिस्ट्री आएगी। क्लास 11th की केमिस्ट्री से आपको क्या क्या पार्ट पढ़ना है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री सबसे पहले समझ में क्यों नहीं आती है, इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको समझ में नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप केमिस्ट्री को आप केमिस्ट्री को सिर्फ 0 लेवल पर जानते हैं। मतलब कि आपको केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए आपको केमिस्ट्री से डर लग रहा है, या तो फिर केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री को, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनके करने के बाद पढ़ेंगे तो आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट भी कोई हो तो उसके अलावा भी आप केमिस्ट्री को ही प्रीफर करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको देखिए, केमिस्ट्री समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको केमिस्ट्री के बारे में, या जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं वो आपको पता नहीं होगी, आपको इनके जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे आपका, अगर आप किसी भी तैयारी करें किसी भी चीज़ की, अगर आप जेईई मेंस की ही तैयारी करें, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ड्रॉप आउट है या कोई भी, तो आपको मैं सिर्फ 1 वीक का समय मांग रहा हूँ, जिसमें आपको अपने केमिस्ट्री का जो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं उनको तैयार करना है। उनके बेसिक चीज़ों को तैयार कर लीजिए, सिर्फ आपको सफिशिएंट है कि आप केमिस्ट्री समझने लगेंगे। अब 1 वीक में आपको करना क्या है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप देखिए बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड्स की, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड्स का एग्जाम अभी भी अप्रैल में होने वाला है। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ अगले 1 वीक तक जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप उनको तैयार करिए, वहाँ से आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, ये मेरी बात की गारंटी है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लेना है। आपके देखिए, केमिस्ट्री के यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको तत्वों का नाम, तत्वों के यहाँ पर जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें, और पीरियोडिक टेबल
आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के एक एक तत्व आपको कहाँ है, कैसे है पीरियोडिक टेबल, क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, क्या चीज़ें होती है, कितने आवर्त होते हैं, हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और उन तत्वों के परमाणु क्रमांक कितना होता है ये याद होना चाहिए, उनका अणुभार कितना होता है और उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालना है वो चीज़ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों पीरियोडिक टेबल को याद करने का ट्रिक, तो देखिए पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारना है, इस बात की तो मेरी गारंटी है। आपको जिस ट्रिक से मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वीडियो अपना बना रखा है पीरियोडिक टेबल पर, जिसमें मैंने आपके पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए हर एक चीज़ को कवर किया है। आप उस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आवर साड़ी का, उस पर जाइएगा और उस पर क्लिक करिएगा और आपके पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए हर एक चीज़, परमाणु क्रमांक याद करना, याद करने का ट्रिक, हर एक चीज़ मैंने उसमें आपको क्लियर कट और बेस्ट लेवल से पढ़ाई है। तो उसको आप प्रिपेयर करिए और यहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दोनों जगह इस वीडियो को मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर वहाँ से आप सी आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर दूसरी चीज़, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। दोनों ही तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, बोरबरी के नियम से और अबाव के नियम से। दोनों के तरीके से आपको यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। कई चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिंक होती हैं। आपको यहाँ पर देखिए बेसिक केमिस्ट्री की अगर क्लासेस चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सेपरेट नए वीडियोज़ में आपको बनाकर दे दूंगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई और वीडियो प्रीफर करना है तो देखिए आपको तत्व, जो आपके तत्व आते हैं उनके अणुभार कैसे ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालना है, ये सभी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को भी आप प्रीफर करिए, इससे आप जाकर पूरा कंप्लीट देखिएगा। और इनके नोट्स भी मैंने आपको इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो उनको भी आप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आवर साड़ी आपको कंप्लीट पढ़ना है। अगर देखिए आपको आवर साड़ी पता होगा तभी आप तत्व को समझ पाएंगे। तत्व क्या होता है वो चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आएंगी, और तत्वों को जब समझने लगेंगे तो आपके जो यहाँ पर फॉर्मूला मेकिंग जो आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है वो चीज़ें आप यहाँ से बना लेंगे। तो आपको आवर साड़ी सबसे पहले मेरे चैनल पे जाना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन पे दोनों जगह लिंक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरे तत्वों को रट जाइए ट्रिक से और पूरा याद कर लेना, आपको रट्टा मार लेना है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पर बता रखा है। तत्वों का यहाँ पर अणुभार और द्रव्यमान संख्या भी बता रखा है। आप भाव का अगर नहीं है मेरे चैनल पर तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आप पर तुरंत ही एक शॉर्ट वीडियो की तरह से, मतलब कि 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके ऑफ भाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कवर कर दूंगा। उसका भी लिंक मैं अगर यहाँ पर देखिए मेरे चैनल पर होगा तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको प्रीफर क्या करना है, इस वीडियो को प्रीफर करिए। इसमें मैंने हर एक चीज़, बेसिक चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करा रखी है। और यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा मेटल और नॉन मेटल, मतलब कि धातु और अधातु कैसे पहचाने, इस पर देखिए मैंने आपको बेस्ट ट्रिक बता रखी है जो आपको यूट्यूब पर भी कहीं नहीं मिलेगी। इस ट्रिक से आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानते हैं उसको यहाँ पर जब से ज़रूरी होता है कि आपको मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है, तत्वों को याद कर लिए आप उसमें मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है। तो एक ट्रिक बताइए जिससे कि आप मेटल और नॉन मेटल में कभी यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए कोई भी सस्पेंस नहीं होगा और यहाँ पर देखिए आपको आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो प्रीफर कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सुपर ट्रिक की तरफ से बताई है कि आपको धातु और अधातु कैसे पहचानना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे दोनों जगह लिंक है, आप जाइए इस वीडियो को भी प्रीफर करिएगा।
अब आप देखिए क्लास 11 से आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए क्लास 11 से आपको ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक सीरीज लेकर आ जाऊंगा जिसमें 5 से 6 वीडियोज होंगे, जिसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट कवर कर दूंगा और पेरियोडिक टेबल के भी 5 से 6 वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोज पीछे जो पढ़ेंगे आपको वो अच्छे लगेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल क्लास 11th का उसको जरूर से जरूर प्रिफर करिएगा, उसको पढ़ना आना चाहिए। अब बात कर लेंगे कि आईपीएससी नेम की। तो आईपीएससी नेम कैसे करना है आपको, मैं वन शॉट मेरा आने वाला है आईपीएससी नेम पर। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ करना क्या है यहाँ पर। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए इन तीनों के लिए देखिए, उससे पहले तो मैंने हर एक चीज़ आपके लिए अपलोड कर रखी है, लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों के लिए मतलब कि आईपीएससी नेम, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, इन तीनों चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर अगर चाहिए तो यहाँ पर देखिए कमेंट करिएगा कि भैया आप मेरे लिए केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और आरईपीएससी इन तीनों चीज़ों का वीडियोज बना दीजिए। मैं आपको वो वीडियो आपका बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो मेरी एक बात की गारंटी है कि आपको देखिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद केमिकल फार्मूलाज को समझने में, केमिकल फार्मूला में क्या हुआ क्या नहीं, हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। फार्मूला मेकिंग क्या होता है वो चीज़ें अगर आप चाहते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने, तत्वों के परमाणु क्रमांक, अणुभार, उसके लिए आप मेरा ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है जिससे मैंने पूरा आवर साड़ी रट रखा है। उसके बाद देखिए आपको बोरबरी के नियम, आपबाऊ के नियम, अणुभार कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, उस पर भी ये वीडियो बना रखा है, इसको भी आप प्रेफर करिएगा। उसके बाद मेटल नॉन मेटल को पहचानने के लिए ये वीडियो मेरा अपलोड है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और आईपीएससी, इन तीनों के लिए अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अगर कुछ समझ में आया होगा, कई चीज़ें आपके यहाँ पर समझ में आई होंगी कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। ये मेरी बात 200% की गारंटी है कि आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। तो देखिए वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नहीं होंगे और अगर चैनल मज़ा आया होगा चैनल पर, और अगर JEE 2022 में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर क्या क्या अपलोड होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर मैं आपके अपने वेबसाइट बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। उस पर कोटा के यहाँ पर आपको जो कोचिंग मटेरियल है वो भी मेरे वेबसाइट पर अपलोड होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में है, तो उसमें भी आपको IoT, सॉफ्ट स्किल, इन सभी चीज़ों के आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि भैया बहुत ही जल्द वेबसाइट लॉन्च करिए, तो मैं आपके लिए सबसे पहले वेबसाइट का जो काम चल रहा है उसको और भी तेजी कर दूंगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।